वेलकम टू 9th पीरियड। माई सेल्फ मोहित गुप्ता। और आज हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10th में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक ऊर्जा का रूप है जो हमें चीज़ों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द सेंसेशन ऑफ विजन। विजन का मतलब होता है एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट, यानी लाइट की वजह से हम भी किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? मान लीजिए ये कोई लाइट सोर्स है और उस लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगी और टकराने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जब पड़ेगी तब हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट का मतलब क्या हुआ कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द सेंसेशन ऑफ विजन। एंड कैसे? जब कोई लाइट बीम ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ेगी तब हम चीज़ों को देख पाएंगे। ठीक है, अब व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सबसे पहले स्लाइड को ना देखिए, इधर देखिए। मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है और सरफेस कैसा? रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है? पॉलिश्ड सरफेस में, यानी उसका जो दूसरा सिरा हो, जो आउटर सरफेस हो, वो कैसा हो? पॉलिश्ड हो। हमने किसी चीज़ से उसको क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो जो उसका इनर वाला सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब जब लाइट रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ऐसे पड़ती है तो ऐसे जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। और जो ये रे यहाँ पे आई है उसको मैं बोलता हूँ इंसिडेंट रे। जो लाइट की रे इस सरफेस में पड़ी है, पॉलिश्ड सरफेस में, उसको मैं बोलता हूँ इंसिडेंट रे। एंड जो ये लाइट गई है रिफ्लेक्ट होके, उसको मैं क्या बोल देता हूँ? रिफ्लेक्ट रे। ठीक है, और यहाँ पे जिस पॉइंट पे इनका इंसिडेंस हुआ है, यानी जिस पॉइंट पे पड़े हैं, वहां से मैं एक सीधी इमेजिनरी लाइन, लॉन्गिट्यूडनल इमेजिनरी लाइन खींचता हूँ और उस इमेजिनरी लाइन को मैं बोल देता हूँ नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मैं बोलूँगा इंसिडेंट एंगल आई। ठीक है, और इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मैं बोलूँगा एंगल आर, विच इज़ द रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं उसको। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द हाईली पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, पॉलिश सरफेस है मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम। जो सेम मीडियम में उसको क्या कर दिया जाता है? बाउंस कर दिया जाता है। अगर दूसरे मीडियम में जाता तो वो रिफ्रैक्शन हो जाता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी किसी भी हम जब पॉलिश सरफेस में लाइट पड़ती है तो वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ है। पहला क्या है? देखिए, आप जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन पे है ना। तीनों चीज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे देखिए तो एक ही प्लेन में। दूसरा, आप देखिए एंगल आई है एंड एंगल आर है। एंगल आई एंड एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। वो ऑलवेज क्या होगा? एंगल जो आई होगा वो हमेशा क्या? एंगल आर के इक्वल होगा। तो वही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले क्या बोला कि द इंसिडेंट रे, यानी ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हो गई है, एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे वो टकराती हैं, मतलब मिलती हैं, आती हैं, आल लाइज इन द सेम प्लेन। तीनों कहाँ पे हैं? एक ही प्लेन पे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, ये हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोगों को मिरर पढ़ना है। ठीक है, मिरर क्यों पढ़ना है? क्योंकि रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है? मिरर्स में होता है। और मिरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर एंड दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर हम यहाँ पे स्किप करने वाले हैं, हम डायरेक्ट स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड मिरर विच इज पार्ट ऑफ हैलो स्फीयर। यहाँ पे देखिए, ये एक हालो स्फीयर है। ठीक है, तो अब इसका जो कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पे ये वाला सरफेस एंड ये वाला सरफेस, ठीक है, वो क्या है? स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, किसी भी स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का जो कर्व्ड मिरर, जो कर्व्ड पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बोलूं कि अगर ये देखो, ये वाला इधर वाला पार्ट,
ठीक है, ये कर्व्ड पार्ट है। एंड अब मैं इसमें पॉलिश करना चालू कर दूं, मैंने पॉलिश करा तो ये वाला सरफेस क्या हो गया, पॉलिश्ड सरफेस, एंड उसके उधर वाला सरफेस कैसा हो गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस, अपोजिट सरफेस। तो ये जो मिरर है ये है कॉनकेव मिरर। एंड ये एक सरफेस लिया, इसका इनसाइड वाला मैंने पार्ट कैसा कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो बाहर वाला जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये जो मिरर है कॉन्वेक्स है। एंड वन थिंग यू हैव टू नोटिस दैट कॉन्वेक्स मिरर इज कर्व्ड आउटवर्ड। ये कर्व है कैसे, आउटवर्ड, बाहर की ओर, और ये कर्व है कैसा, इनवर्ड। कहने का मतलब कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, कर्व्ड इनसाइड, अंदर की ओर कर्व होता है। एंड कॉन्वेक्स मिरर इज द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जो बाहर की ओर कर्व्ड होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अभी तो आपको मिरर पढ़ना ही है, मिरर में इमेज कैसे बनते हैं वो भी देखना है, ठीक है। अब एक चीज और, जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन सकता है, और कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। इमेज का मैं नेचर बता रहा हूँ बच्चा, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे आप नोटिस कर लीजिएगा, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज दिस। एंड कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, केवल और केवल वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो इसको आप नोटिस करके लिख लीजिएगा, आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। कुछ टर्म है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। सबसे पहले ये यहाँ पे देखिए, नाउ लेट्स जूम इट। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है जहाँ से इस स्फेरिकल मिरर को ड्रॉ किया गया, ठीक है, ये जो इसका सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेड कलर से यहाँ पे शो है, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड जहाँ पे ये मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये मिरर का पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मिरर का पोल, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन, है ना, एक हॉरिजेंटल लाइन है इमेजिनरी, उसी को हम लोग ये जो लाइन खींची इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एंड प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाता है, और जिस पॉइंट पे मिरर के टकराता है उसको बोलते हैं पोल, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है। एंड ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये दोनों मैंने बता दिया, एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आगे कुछ और बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, पता चल गया आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ से हॉलो स्फीयर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलूँगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं इसको। या फिर पोल, पोल आपको पता चल गया। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक होता हुआ। एंड फोकस, अब बात आती है हमारे पास फोकस क्या है। मान लीजिए हियर इज, ये है, तो मैंने मिरर बनाया, तो ये आपका पोल हो गया, एंड ये आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब फोकस क्या है, मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, एंड कॉनकेव मिरर में कुछ लाइट ऐसे पैरेलल आ रही हैं, कुछ लाइट ऐसे पैरेलल आ रही हैं, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद यानी मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मीट होंगी, जिस पॉइंट पे मीट होंगी उसको मैं क्या बोलूँगा, फोकस बोलूँगा। यानी कुछ पैरेलल लाइंस आ रही थी और वो जिस पॉइंट पे मीट कर गई उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट कर गई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो इन अ कॉनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन मीट एट द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। सेम चीज ऐसा, ये जैसे मिरर हो गया कौन सा, कॉनकेव मिरर। अब सेम चीज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, एंड कॉन्वेक्स मिरर में हियर इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड यहाँ से कुछ लाइट जो है वो पैरेलल आई, एंड पैरेलल आने के बाद जहाँ पे भी वो रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेंगी
तो वही क्या होता है, आपका फोकस होता है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल लाइन जहाँ पे भी मीट करती है वो क्या होता है, फोकस होता है। एंड वंस थिंग यू हैव टू नोटिस दैट जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2f होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, 2f, यानी फोकस का डबल होता है। अब फोकस का डबल हो तो यानी फोकस सीधी सी बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, हाफ होता है। ठीक है, ये आपको नोटिस रखना है, वो मैंने वहाँ पे नीचे लिख दिया है ये फॉर्मूलाज। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ यहाँ से लेके इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। जो पोल हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, ये पोल मान लीजिए, एंड ये फोकस यहाँ पे मीट करता है, तो यहाँ फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोला जाता है।